लिरी कै, ए ओ अणे, ऐ औ चे, हा या वा रा टा, ला अणा, या म गा ड ना म यमगडनम, झा भा अणा, घा ढा धा सा, जा ब गा ड दा स, खा फा छ, ढा था च, टा ता ब, का बा या, सा सा रा और हा ला। है कि ना? आगे 14, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माहेश्वर सूत्र है भाई। इन माहेश्वर सूत्र में से का बनेंगे? प्रत्याहार। तो अगला टॉपिक डालेंगे अब हम प्रत्याहार। यहां से स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र समझा पहले ही दियो मैंने। अब यहाँ लिखे जाके मारे हैं कि या में ते बनाने, तो समझो अगला टॉपिक है आपका प्रत्याहार। तो प्रत्याहार स्टार्ट करेंगे, सुनिए कि जो माहेश्वर सूत्र है हमारे, इनमें से बनेंगे प्रत्याहार। अब माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले आती है, समझो आप कि जो प्रत्येक सूत्र की जो लास्ट वाला वर्ण है, ये हलंत वाला, कौन सा? हलंत वाला। ये लास्ट वाला जो वर्ण है इसको हम गिनती में नहीं लेते। किसमें नहीं लेते? गिनती में। इसको हम गिनते ही नहीं है। ये किस काम में आता है फिर? ये केवल प्रत्याहार बनाने के काम में आता है। किस काम में आता है? प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिया जाता है ये हलंत वाला वर्ण। ठीक है। और पहला अक्षर जो प्रत्याहार को बनेगा वो इनमें से होगा। जैसे प्रत्याहार में बनाता हूं आपको समझाने के लिए, देखिए अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनाया मैंने आपको? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार का मतलब क्या होगा? आ से लेकर का तक के बीच के वर्ण क्या कहलाएंगे? अक वर्ण कहलाएंगे। आगे समझ में? यही तो हमें पढ़ना है कि आते लेकर का तक के बीच के वर्ण के जो अक्षर हैं वो का कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वह अक वर्ण कहलाएंगे। तो ये सब माहेश्वर सूत्र है। देखिए इसमें आ कहाँ है? ये रीना पहले नंबर का सूत्र। का जो है का, ये का कहाँ है? ये रीना है क्या? नहीं है का। तो यहाँ आ से लेकर और का तक के जो बीच के वर्ण हैं ये सब का कहलाएंगे? अक कहलाएंगे। आगे बात समझ में? ये अक कहलाएंगे। तो अब इनमें यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो आ रहे हैं और जो लास्ट के हलंत वाले हैं इनमें तो हम लेना है। तो बोलो कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? आ, ई, उ, री, लिरी, ये पांचों अक्षर का कहलाएंगे? अकवर्ण। ये अणा और का, ये लेना नहीं, हलंत वाला है। इसी प्रकार से जैसे मैं और बनाऊं आपके काजे एंग प्रत्याहार बना देता हूं। एंग, तो एंग का मतलब ए से लेके अंग तक। ए कहाँ है? तीसरे नंबर के सूत्र में। और अणा कहाँ है? लास्ट में ही है। तो क्या अक्षर आगे बोलो? ए और ओ, ये दोनों वर्ण क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? एंग वर्ण। जैसे मैं कहता हूं एच, अगला प्रत्याहार मैंने बना दिया एच। कौन सा प्रत्याहार बना दिया? एच। अब एच का मतलब क्या होता है भाई? एच का मतलब क्या होता है बताओ? ए से च तक के वर्ण। तो देखिए ए जो है, ए कहाँ है? ये रीना। च कहाँ है? ये रीना। तो ए ओ इसको लेंगे नहीं, हलंत है। आई और औ, ये चारों वर्ण क्या कहलाएंगे? ए के बाद ओ के बाद आई के बाद औ। ये जो चारों वर्ण है ये क्या कहलाएंगे?
एच वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एच वर्ण। और प्रत्याहार बनाओ, जैसे मान के चलो अच, अच, तो आते लेके चा तक के बीच के वर्ण क्या कहलाएंगे? अच। तो आ कहाँ है? माहेश्वर सूत्रों में देखो आ पहले नंबर के सूत्र में, चा कहाँ है? चौथे के लास्ट में। तो यहां से और यहां तक के जो बीच के वर्ण है सब क्या कहलाएंगे? अच। तो बोलो कौन कौन से आएंगे? हलंत नलिंग नहीं। एक एक अक्षर बोलो आराम से। आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ। ये जो आपके क्या अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो वर्ण है ये क्या कहलाएंगे? अच। क्या कहलाएंगे? अच। और अच को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। अच को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। तो अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझाया था कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 9। बताया ना, 9 13 21 और 22। तो आपने 13 समझ लियो, वहां पे 21 समझ लियो और 22 समझ लियो। तो अब 9 देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हते कि ना आए? ये 9 वर्ण हते कि ना आए? और ये काई में आ रहे? अच प्रत्याहार में आ रहे। और अचते का के, तो संस्कृत में स्वर क्या हुए? 9। तो संस्कृत में सबसे पहले स्वर कितने होते हैं मूल रूप से? संस्कृत में मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं? आगे समझ में? तो पहली प्राथमिकता 9 के लिए रहती है। अब आपको समझ में आ गया ना कि 9 कहां से आयो? ऐसे आयो, देख लो भाई, आते लेके चा तक के बीच के वर्ण तो अच कहलाएंगे, और अचते हम स्वर के। तो यही तो आ रहे हैं। देख लो यहाँ तक, बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, बड़ी री, तो ना आ रहे ना? समझ आई? वो इनका दीर्घादेश हो जाता है 1 2 3 4, आ ई उ री, इनका दीर्घादेश होकर के बड़वा, बड़ी ई, बड़ो ऊ और बड़ी री, वे 4 जब मिल जाए हमें तो 9 ये और 4 वो वाले सब, बड़वा, बड़ी ई और बड़ो ऊ और बड़ी री, तो 9 4 13। जब संस्कृत में स्वर बनते 13, और 13 में जब 8 प्लुप्त स्वर जोड़ देंगे तो 21, और अगर 13 में 9 प्लुप्त स्वर जोड़ेंगे तो 22। सीखे ना? तो यहां से आप सीखे। और प्रत्याहार जैसे बनाएंगे हम, और सारे प्रत्याहार बन जाते हैं। जैसे जस प्रत्याहार बनाए, जस प्रत्याहार बनाया था मैंने, कौन सा प्रत्याहार बनाया? जस। तो जा से लेके सा तक के बीच के वर्ण क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? जस। तो जा कहाँ है? देखो जा पहले नंबर तो यहीं पे समझ लो, कल मैंने तुम्हारे कहा पूरा माहेश्वर सूत्र में डिवाइड करो कि जा कौन सा अक्षर है वर्ग को? तीसरा अक्षर है। और तीसरा अक्षर कौन से नंबर के सूत्र में ले? 10वें में। तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ना 10वें पे, कि 10वें के शुरू में आ रहा हो जा, और सा कहां पे आ रहा हो? 10वें के लास्ट में आ रहा है। देख लो बोली, देखो जाते जाहिर ना, जाते लेकर और सा तक के बीच के वर्ण का कहलाएंगे जस। अब तो जा बा गा डा दा ये अक्षर हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ ऐसे नहीं लिखे तो मैंने तरीका समझा दिया आपको कि 10वें सूत्र में, 10वें नंबर के सूत्र में कौन सा अक्षर आता है वर्ग का? तीसरा। और यही तो सब देखो तीसरे तीसरे अक्षर होते हैं कि ना प्रत्येक वर्ग का, है क्या नहीं है? तो इस जगह में ये लिख सकता हूं ना कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। आगे बात समझ में? मैंने किसी एक वर्ग की नहीं कहा है, प्रत्येक वर्ग का। और संस्कृत में वर्ग कितने होते हैं? 5। तो पांचों वर्गों का तीसरा तीसरा अक्षर वो जस प्रत्याहार कहलाता है। आगे समझ में? अब तीसरा ऐसे नहीं संभालेंगे, का खा गा चा छा जा, ऐसे नहीं संभालेंगे। तीसरा अक्षर याद करो, बरगन में कराया ना मैंने। तीसरा अक्षर बोलो, गा जा डा दा बा, बोलो यही तो है तीसरा अक्षर, तो याद होने चाहिए, कल कराया मैंने। तीसरा अक्षर कौन सा है? गा जा डा दा बा, ये तीसरा अक्षर हो गया। तो ये 5 है क्या? और प्रत्याहार बनाओ, जैसे मैं मान के चलो झल प्रत्याहार बना देता हूं। झल क्या बना देता हूं? तो झा से लेके ला तक के बीच के वर्ण। और जाजंडा कौन सा अक्षर है वर्ग का? चौथा अक्षर है। और चौथा अक्षर मैंने आपको कहा बताया? 8 और 9 में। यह देखो आप 8 कहा है? एरिना। जाजंडा एरिना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट का है ला, तो लिए देखिए ला लट्टू यहाँ खत्म हो रहा है। तो यहां से लेकर के और यहां तक के बीच के वर्ण क्या कहलाएंगे? झल वर्ण। तो आप इन्हें या तो इस प्रकार से लिख दो यही, या मैंने दूसरा तरीका बताया कि देखो यहाँ तक तो आ ही रहे हैं। तो 8वें और 9वें में चौथा अक्षर है, 10वें में तीसरा है, और यहाँ में दूसरा आगो, यहाँ पे ई पहलो आगो। तो प्रत्येक वर्ग को पहलो, दूसरो, तीसरो और चौथो आगो। और फिर क्या बच गए? सा 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 और हा, 4 अक्षर ये बच गए। तो ऐसे लिख सके ना? लिख सके प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सा और हा, क्या आएगा? हा। ये टोटल वर्ण हो गए आपके 24। सा हा। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तो पहले अक्षर कौन से? 5 अक्षर है। दूसरे अक्षर में 5, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 4 है 24 है ना। आगे पहला अक्षर कौन सा है? का चा टा ता पा। दूसरा कौन सा है? खा छा ठा था फा। तीसरा कौन सा है? गा जा डा दा बा। चौथा कौन सा है? घा झा ढा धा भा। आगे समझ है 20 और 4 है 24 है ना। आगे तो ये जो 24 वर्ण है ये क्या कहलाएंगे? जल वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जल वर्ण कहलाएंगे। आप नहीं मानते हो तो गिन के देख लो, 24 बैठेंगे। देखो नहीं तो यहाँ तक ही है। मैं गिन के बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना। ये 24, ये जो 24 अक्षर है जल वर्ण कहलाएंगे, आपके जल प्रत्याहार कहलाएंगे। आगे बात समझ में। और प्रत्याहार जैसे बनाते हैं, मान के चलो मैं अस प्रत्याहार बना देता हूं। अस, ये सब संधियों में काम आएंगे आपके, है ना। आ रहे हैं ना सूत्रों के अनुसार आएंगे, संधि पढ़ेंगे जब पता चलेगा। अस तो आते लेके सा तक के बीच के वर्ण। आ कहाँ है? ये देखो शुरू में है आ। सा कहाँ है? 10वीं के लास्ट में है सा। तो यहां तक के आगे, यहाँ पे और यहाँ तक के जो बीच के वर्ण है ये सब आ जाएंगे। अब इन सब वर्णों की जरूरत अगर हमें कई बार परिभाषा में आ जाए, लिखने की जरूरत पड़े, तो हम इन्हीं गाया करेंगे, मेरे में गाया करेंगे ना। तो इसीलिए पाणिनि जी की टेक्निक क्या थी? क्या टेक्निक थी? क्या टेक्निक थी? अरे ज्यादा समझो और कम लिखो। तो इन सब 24 वर्णों की जरूरत पड़ेगी तो हम शॉर्ट का लिख देंगे, झल झल लिख देंगे। तो झल लिख दिया तो समझ गए कि झल में समझ लो ये अक्षर आ रहे हैं। तो ज्यादा समझ रहे हैं हम और लिख के दे रहे कम, झल। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से अस में, अब देखो अस में कितने अक्षर आते हैं? बहुत सारे अक्षर आएंगे। देखिए आ, येरिना, सा, येरिना। अब इन सब वर्णों की जरूरत पड़ेगी, तुम इन सब वर्णों को ना बोल के क्या कह देंगे? अस। समझे ना समझे? तो ये पाणिनि जी की टेक्निक थी। देखिए बनाओ यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 तक ये सब स्वर आ गए और 5 और 6 में हा, या, वा, रा और ला 5 अक्षर निकल रहे हैं। शॉर्टकट तरीका देखिए, 5 अक्षर निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ में तुम्हारा 5वां अक्षर है प्रत्येक वर्ग को, यहाँ में चौथा है 8वें 9वें में, यहाँ में तीसरा, यही तो खत्म है रोई, ये तो खत्म है रो। तो ऐसे कह सके हम प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर कह सके। यही तक लिखो पहले। प्रत्येक वर्ग का, ये हल क्यों रो है? प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर? तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। अब आगे देखो और कौन कौन से रह गए। यहां तक पहुंच गए हम 5वें तक, तीसरा, चौथा, 5वां। अब क्या रहेगा? हा, या, वा, रा, ला 5 अक्षर ये रहेंगे। हा, या, वा, रा, ला। हा, या, वा, रा, ला, ये है साहब। अब क्या आएगा? यहां तक आएंगे। अब ये सब स्वर रहेंगे, तो इनको हम कह सकते हैं और स्वर। अब टोटल कितने कहे गए? 33 है गए। देखो कैसे है 33। तीसरा, चौथा, 5, 5 वर्ण और 10 और 5 15 है 15 अक्षर। समझ में आ गई नहीं? आगे भाई गा जा डा दा वा 5 है। चौथा अक्षर घा झा ढा धा भा और अणा 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 ना मा है 15। 5 अक्षर ये है 20 और स्वर हमारे कितने रहे में? 13 रहे ना स्वर भाई। इनमें 9 आ रहे, लेकिन वो भी तो स्वर हैं, 4 जो जुड़ेगा है तो स्वर टोटल स्वर आ गए ना। टोटल स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। तो 13 हमने बे लगा लिए, तो कितने कहेंगे? 33 है ना आगे। तो इस प्रकार से ये हमारे कहा बन रहे? प्रत्याहार बन रहे। बोलो समझे कि ना समझे? प्रत्याहार बना देता हूं। एक प्रत्याहार देखो, ई से लेके का तक के बीच के वर्ण ई कहाँ है? ई, उ, री, लरी, ये चारों वर्ण कहाँ कहलाएंगे? एक। ई, उ, री, लरी,
इसी प्रकार से जैसे यण प्रत्याहार बना देता हूं मैं, यण यहां से लेके अणा तक, या कहाँ है ये रीना, अणा कहाँ है ये रीना, क्या अक्षर आगे 1 2 3 और 4, या वा रा ला, इनको लिख दो आप, या वा रा और ला। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, समझे कि ना समझे, ना आ रही समझ में, आ रही है ना, जोर से बोलो। हाँ, तो ये तुम्हारे प्रत्याहार बन रहे, ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार बनेंगे संधियों में जो काम आएंगे। यार संधि में काम आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, सीख रहे हैं ना सीख रहे हैं। इसी खर प्रत्याहार बनाओ मैं, खर, खा से और रा तक, खा कहाँ है ये रीना, रा कहाँ है ये रीना, तो ये देखो वर्ग को दूसरा अक्षर, यहाँ पे पहला अक्षर और तीनों सा, तो क्या कह सकूं मैं, वर्ग का, बोलो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और कौन कौन से हैं, और कौन कौन से, सा और सा, तो ये कितने कहेंगे 13 भाई, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर 5 ए और 5 ए 10 है और 3 ये है 13 है ना आगे, तो ये ऐसे हमारे कहा बन रहे हैं, प्रत्याहार बने। बोलो समझ में आ रही है कि ना आ रही, ये सारी चीजें आपको संधियों में मिलते हैं, सीख गए यहां तक, कोई दिक्कत बेटा में, हाँ लिखने हैं पर आपको है ना। चलो तो आप ऐसा करो, प्रत्याहार टॉपिक डाल के और ऐसे कैसे उतार लेना, यही तो है, उतारो।